हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। पढ़ाई वढ़ाई चल रही है, ठीक ठाक हो सभी, स्वस्थ हो। चलो तो स्टार्ट करते हैं फिर। और हम सिमिलैरिटी पे क्वेश्चंस कर रहे थे। काफ़ी सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करवाने की मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि सारे एग्जाम के क्वेश्चंस मैं आपको कवर करा दूँ, और बहुत आसान से तरीके से हम उनको कोशिश कर रहे हैं कि करने की। और लगभग लगभग यदि हम देखें तो करीब हमने 32 क्वेश्चंस कर लिए। ठीक है, तो उसके आगे की क्वेश्चंस है। सिमिलैरिटी में आपको पढ़ा रहा हूँ, थेल्स थ्योरम हम पढ़ चुके हैं, मिड पॉइंट थ्योरम भी मैंने आपको बताया था। थेल्स थ्योरम पे बहुत सारे क्वेश्चंस हुए हैं, मिड पॉइंट थ्योरम पे अभी ज़्यादा क्वेश्चन हमारे नहीं हुए हैं। तो अभी खैर कुछ और क्वेश्चन अभी थेल्स थ्योरम पे ही बेस्ड होंगे, फिर मिड पॉइंट थ्योरम पे भी पढ़ रहे होंगे। तो काफ़ी सारे क्वेश्चन, मैंने बोला कम से कम 50 क्वेश्चन तो हमें कर रहे हैं, 50 क्वेश्चन तो होंगे सिमिलैरिटी पे। ठीक है, उसके बाद फिर हम कॉन्ग्रुएंसी पढ़ेंगे। तो यहाँ पे यदि देखें तो क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना, ये सारा आपको दिया है। ठीक है, तो एक बार आप ट्राई कर सकते हैं। और मैंने बोला सारे क्वेश्चन को आप एक बार पहले खुद से ट्राई करें तो ज़्यादा अच्छा है, हर एक क्वेश्चन को पहले खुद से ट्राई जरूर कर लें। तो आपको ये दिया हुआ है, ये वाला एंगल 90 है, ये वाला एंगल 90 है, ये वाला एंगल 90 है। देखिए कभी भी यदि आपको ऐसा कोई दो ट्राइंगल दिए हों और दो ट्राइंगल में आपको 90 एंगल दिख रहा हो, और एक कोई एंगल उनसे जुड़ रहा है, कोई भी एंगल सटा के रखा है 90 पर, कभी भी किसी भी तरीके से किसी भी पोजीशन में, तो वो सिमिलर हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे देखें, मान लो यदि मैं ये वाला मेरा 90 है, यदि मैं इस एंगल को थीटा मानूं, तो ये वाला एंगल मेरा क्या होगा, 90 माइनस थीटा होगा। ये पूरा 90 है तो ये थीटा होना चाहिए, तो ये वाला क्या होगा, 90 माइनस थीटा होगा। मुझे ये बताओ कि दोनों ही ट्राइंगल के तीनों एंगल इक्वल हो गए, तो ट्राइंगल क्या है, सिमिलर हैं। अब आपसे पूछा क्या है कि आपको एरिया बताना है, इस एरिया, इस वाले पार्ट का एरिया, मतलब हमें बेस और हाइट इसका निकालना होगा। ठीक है, परपेंडिकुलर और बेस हमें निकालना होगा तो एरिया मिल जाएगा। तो परपेंडिकुलर और बेस निकालना है, तो परपेंडिकुलर तो इजीली आ जाएगा ना, बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। यदि मैं इसकी बात करूं तो ये 12 है और ये 16 है, तो ये कितना होगा, 20। ठीक है, ये तो आप वैसे ही देख के बता सकते थे, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, ये 4 और 3 है, ये 4 और 4 है, ये 4 और 5 है, तो ये 20 आ गया। अब बस हमें ये निकालना है, यदि ये मिल जाएगा तो एरिया मिल जाएगा। तो सिमिलैरिटी लगा दो, सी डी निकालना है। तो सी डी जो है इस वाले ट्राइंगल में थीटा के सामने है, तो यहाँ थीटा के सामने क्या लिखोगे अपॉन में 12। और इस ट्राइंगल की हमें ये साइड नॉलेज है, 90 माइनस थीटा के सामने की 20 पता है, तो यहाँ 90 माइनस थीटा के सामने यदि देखो तो क्या लिखोगे, 16। यहाँ से सी डी मिल गई। ठीक है, कैलकुलेट कर रहे होंगे तो कितना आ जा रहा होगा, 4 से डिवाइड करोगे तो 3 बार, और ये 4 बार, 4 से डिवाइड करोगे तो ये 5 बार, तो कितना आएगा, 15। ठीक है, डिवाइड कर लिया, 4 से 3 बार 12 होगा, 16 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो कितना आ जाएगा, 15। तो सी डी की वैल्यू 15 आ गई। एरिया चाहिए तो हाफ बेस इंटू हाइट, तो 20 गुणित 15 एरिया होगा, कितना आ जाएगा, 150, 150 आपका आंसर हो गया। ठीक, तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, और आप सबने खुद से भी बना लिया होगा क्वेश्चन को ना, ऐसा मुझे अपेक्षाएं हैं आप सभी से कि आप क्वेश्चंस को बना रहे होंगे, खुद से आप कर ले रहे होंगे, आप समझने लग रहे होंगे ना। अब तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं, तो आप समझ पा रहे हैं कि हाँ किस तरीके से क्वेश्चन हमें करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अब देखो ये फिगर हमें एक क्वेश्चन में ऑलरेडी ऐसा कुछ यूज हो चुका है, और ऐसे आज 2 3 4 क्वेश्चन मिलेंगे, तो ध्यान से इसको समझिएगा। हाँ, आप देखो क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी पैरेलल है ई एफ के, ए बी जो है वो पैरेलल है ई एफ के। ठीक है, और ई एफ पैरेलल है सी डी के, ई एफ पैरेलल है सी डी के, मतलब ये तीनों ही साइड जो है ये क्या है, पैरेलल है। यदि ध्यान से देखो और मुझे बताओ कि कुछ दिख रहा है क्या, जो मैंने आपको पढ़ाया है वैसा कुछ दिख रहा है क्या। तो पहले तो आपको पता है तुरंत ये वाला फिगर दिखना चाहिए। मैंने बोला था कभी भी यदि दो जेड में जोड़ूंगा तो ये क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो अब देखो ध्यान से, यहाँ पे दो जेड जुड़ रहे हैं ना, ये लाइन और ये लाइन क्या है, पैरेलल है, तो ये जेड है और ये उल्टा जेड है, तो ये दो जेड जुड़ रहे हैं, तो ये ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ये तो आपको दिख ही जाना चाहिए था, उसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। आपको यहाँ ईजी गिवन है, ईजी कितना गिवन है, 5। जीसी गिवन है कितना है, 10। सी डी गिवन है कितना है, 18। ए सी की वैल्यू आपको निकालनी है, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, और ए बी गिवन है कितना है, 15। ए बी गिवन है 15 है,
और AC हमें फाइंड करना है। ये सारा मतलब बहुत कुछ तो उसने हमें दे दिया है, ठीक है। तो देखो थोड़ा सा समझने की कोशिश करना कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, ठीक है। अब ये मतलब मैं एक बार आपको बना रहा हूँ आप ताकि कंफ्यूज ना हो, बाकी एग्जाम में जब भी ये क्वेश्चन आए तो आपको तो दिखना चाहिए ये वाली साइड इसके करेस्पॉन्डिंग होगी, ये वाली इसके करेस्पॉन्डिंग होगी और ये वाली इसके करेस्पॉन्डिंग होगी। उसमें कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है जब भी ऐसा कोई फिगर बनेगा। मतलब आप इजीली सोच सकते हैं कि ये जो EF है वो CD के करेस्पॉन्डिंग है, जो EG है वो CG के करेस्पॉन्डिंग है और जो GF है वो GD के करेस्पॉन्डिंग है। तो उसमें कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है कि मैं थीटा वगैरह ये सारा कुछ लिखूं, ठीक है। तो आप भी समझ पा रहे होंगे तो क्यों ही लिखते हैं, जरूरत ही नहीं है। तो आपको दिख रहा है कि ये दोनों साइड करेस्पॉन्डिंग है और इनका रेशियो यदि देखें तो 1 और 2 है। यदि इनका रेशियो 1 और 2 है मतलब इसकी सभी करेस्पॉन्डिंग का रेशियो 1 और 2 ही होगा, सभी करेस्पॉन्डिंग का रेशियो 1 और 2 होगा। इस वाले ट्राइंगल की साइड 1 यूनिट होगी, इसकी 2 यूनिट होगी। और यहाँ पे यदि देखें तो ये 2 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 18, ये जो 18 है ये 2 यूनिट की वैल्यू है तो ये 1 यूनिट की वैल्यू 9 आएगी। तो ये EF मेरा 9 आ गया, EF क्या आ गया 9 आ गया। अब आप ध्यान से देखो इस वाले ट्राइंगल में आपको AC निकालना है और इस वाले ट्राइंगल में ये दोनों लाइन पैरेलल हैं। तो थेल्स थ्योरम से ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हुए, थेल्स थ्योरम से ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हुए और ये इसकी करेस्पॉन्डिंग साइड है तो इनका रेशियो 3 और 5 आएगा। तो इसका रेशियो भी 3 और 5 ही होगा, ठीक है। इसका रेशियो भी 3 5 होगा, यहाँ पे भी 3 और 5 ही हो रहा होगा। सारी जगह पे रेशियो वही 3 5 3 5 3 5 बनेगा। उम्मीद है कि आप मेरी बात समझ रहे हैं, किसी को कोई तकलीफ कोई समस्या कोई परेशानी नहीं हो रही होगी। तो ये रेशियो भी कितना आ जाएगा 3 और 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे जब आप देख रहे हैं तो ये वाला रेशियो भी मेरा कितना आएगा 3 और ये पूरा कितना आएगा 5, ठीक है। 3 और 5 आएगा, बात समझ रहे हैं। कितना रेशियो है 3:5 है, 3 से डिवाइड कर रहे हैं। तो ये जो वैल्यू है ना 5 और 10 ये वैल्यू मुझे 2 यूनिट की मिल जाएगी, ठीक है। तो मैं एक बार फिर से समझा रहा हूँ। देखो ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि आप ध्यान से पढ़ रहे हैं तो आप क्वेश्चन केवल फिगर में हो जाएगा। तो पहले इन दोनों फिगर को देखो, EG कितना है 5 है, ठीक है। CG कितना है 10 है, ये कितना दिया हुआ है 18, ये AB कितना है 15 और आपको निकालना क्या है AC की वैल्यू निकालनी है। ये सारा आपको दिया था, ठीक। तो आपने जैसे ही देखा कि BG और CG का जो रेशियो है ये सब लिखना नहीं है, ये बराबर होगा BG और CG का रेशियो बराबर होगा EF और CD के रेशियो के। और BG और CG का रेशियो यदि देखें तो BG जो है BG नहीं सॉरी EG CG का रेशियो, तो EG कितना है 5 है, CG कितना है 10 है। तो ये रेशियो 1 और 2 है। मतलब CD की वैल्यू यदि 2 है तो EF की वैल्यू 1 होगी, मतलब जस्ट आधी। तो CD यदि 18 है तो EF क्या होगा 9 होगा। तो EF मुझे 9 मिल गया। तो पहले तो हमने कौन कौन से ट्राइंगल में सिमिलरिटी लगाई है, GEF सिमिलर है GDC के, इनमें हमने सिमिलरिटी लगाई है, ठीक है। ये हमने सिमिलरिटी लगाई, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ GCD लिखोगे, ठीक है, उसको ध्यान रख लेना। चलिए तो पहले ये इनमें लगाई। अब हम ये बड़े वाले ट्राइंगल में लगा रहे हैं ABC जो है ये सिमिलर होगा EFC के, ठीक है, थेल्स थ्योरम से। तो यहाँ पे यदि मैं देखूं तो EF और AB का रेशियो बराबर होगा CE और CA के रेशियो के, बराबर होगा CF और CB के रेशियो के, ये बराबर होगा। EF की वैल्यू कितनी है 9 है, AB की वैल्यू कितनी है 15 है। तो ये रेशियो कितना आया 3 और 5। मतलब ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल है ये हमारा 3 यूनिट का सॉरी 5 यूनिट का होगा, जैसे ये पूरा 5 यूनिट का होगा और ये जो है ये क्या होगा 3 यूनिट का होगा। तो ये वाला हिस्सा मेरा 2 यूनिट हो गया। ऐसे ही यहाँ AC में ये पूरा जो है ये क्या है 5 यूनिट है, ठीक है। ये वाला जो हिस्सा है यहां से यहां तक का ये 3 यूनिट है,
और यहां से यहां तक की लेंथ मुझे पता है कि 10 और 5 कितनी है 15, मतलब 3 यूनिट की वैल्यू 15, 5 गुना है, तो 5 यूनिट की वैल्यू 5 गुना करोगे तो 25। ये आपका आंसर मिल गया। AC आपसे पूछ रहा था, 25 आपका करेक्ट आंसर बनेगा। तो आई होप अभी समझ रहे होंगे, दोबारा मैंने बता दिया, लिख भी दिया सारी चीजें। एग्जाम में ये सब कुछ आपको नहीं लिखना है, एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। तो एक बार और सुन लो जल्दी से, एक बार और मैं सुना रहा हूँ, केवल आप लिखेंगे। एग्जाम में आपको क्या देखना है, एग्जाम में आपको चीजें यदि क्लियर हैं, आपने क्वेश्चन पढ़े हैं, तो इस क्वेश्चन को मुश्किल से मुश्किल आपको 20-30 सेकेंड से ज्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि ये कॉमन सा फिगर है। और आप देखोगे इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। तो जैसे ही आपने ये क्वेश्चन में जैसे ही देखा ना ये चीज, आपको ये समझ आना चाहिए कि ये दोनों पैर सिमिलर हैं और ये बढ़ा वाला सिमिलर है इसके। तो यहाँ आपको ये वाला दिया हुआ था 18 है, ये 5 है, ये 10 है, तो ये रेशियो में दिख रहा है कि 1 और 2 है, मतलब 2 यूनिट की वैल्यू 18 तो 1 की वैल्यू 9, तो ये 9 मिल गई, ये 15 है। तो इनका रेशियो दिख रहा है कि हमें 3 और 5 है, मतलब यहाँ से यहाँ तक 3 यूनिट और यहाँ से यहाँ तक 5 यूनिट। 3 यूनिट की वैल्यू ये टोटल ए से सी तक 15 हो जाएगी। 3 यूनिट बराबर क्या होगा 15, 5 यूनिट बराबर निकालना है तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। ठीक, अब बाकी आप 2 बार 3 बार 4 बार खुद से और ट्राई करना, अच्छे से क्वेश्चन को समझना, ऐसे आगे पे और डायग्राम मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा कि त्रिभुज ABC में कोण भी समकोण है। भुजा AC पर एक बिंदु D इस प्रकार है कि BD से एक समबाहु त्रिभुज है। EAB का मध्य बिंदु है, तो E से BD तक की लंबवत दूरी ज्ञात करें, जबकि AC और AB आपको दिया हुआ है। A triangle ABC, in triangle ABC angle B is a right angle and D is a point on side AC such that triangle BDC is an equilateral triangle. E is the midpoint of AB. Then find the perpendicular distance from point E to BD. ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बढ़िया सा होगा। डायग्राम यदि आप सही से बनाते हैं तो क्वेश्चन फिर बढ़िया सा होगा। और देखिए हम कोई स्केल से डायग्राम नहीं बना रहे हैं, और एग्जाम में भी क्वेश्चन में लिखा रहता है कि स्केल से नहीं बनाया, मतलब आप ये सोचो कि जो दिख रहा है जरूरी नहीं कि वैसा हो, जो लिखा है उसको मान के चाहिए। तो ABC में B उसने बोला है कि राइट एंगल है, तो हमने B राइट एंगल ले लिया। D एक पॉइंट है AC पर, तो AC पे एक पॉइंट D ले लो, कहीं भी ले सकते हैं। सच दैट BDC इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाएगा। BDC इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। ये मतलब ये वाला एंगल मेरा 60 डिग्री है और ये वाला एंगल मेरा 30 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा 90 था। हाँ, और कह रहा है कि EAB का मध्य बिंदु है। E जो है AB का मिड पॉइंट है, ये ध्यान रखो। यहाँ पे उसने क्लियर किया कि भाई ये मध्य बिंदु है, तो यदि कुछ वो ऐसा लिख रहा है तो उसका कुछ यूज होगा ना हमें, तभी तो वो लिख रहा है। तो कह रहा है EAB का मध्य बिंदु है, तो E से BD तक की लंबवत दूरी, मतलब E से जब हम इस पे परपेंडिकुलर खींचेंगे ना, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें निकालनी है। और बाकी हमें पता है AC की वैल्यू 41 है, AC की वैल्यू हमें पता है 41 है, और AB की वैल्यू हमें पता है कि कितनी है 9 है। ये इतना हमें दिया हुआ था, तो सबसे पहले तो हमने ये लिख लिया, ये कितना होगा 40। 9 40 41 ट्रिपलेट होते हैं, 9 40 41, आप सबको याद है। ये हो गया। अब आप देखो दो ट्राइंगल दिख रहे हैं, इस वाले में आपको ये लाइन निकालनी है, तो इसमें ये 90 है। ध्यान से देखो, जो छोटा सा ट्राइंगल है, ये छोटे वाले ट्राइंगल में और बड़े वाले ट्राइंगल में, तो आपको दिख रहा है कि इस छोटे वाले में ये 90 है, बड़े वाले में ये पूरा 90 है। ठीक है, पूरा 90 है। मुझे ये बताओ इक्विलेटरल ट्राइंगल का एंगल कितना होता है 60। तो क्वेश्चन में लिखा है कि BDC जो है वो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो ये 60 है। तो ये जो बना, ये कितना बचा 30, ये कितना बचा 30 बचेगा ना। ठीक है, एक 60 है, एक 90 है और 30 बचेगा। वैसे यहाँ पे ये 30 तो ऑलरेडी था, ये 90 है, तो ये क्या हो गया 60। तो आप ध्यान से देखो, ये छोटे वाले ट्राइंगल और बड़ा वाला ट्राइंगल क्या है सिमिलर। जो छोटा त्रिभुज है और जो बड़ा त्रिभुज है वो समरूप हैं। छोटा ट्राइंगल बड़ा ट्राइंगल क्या है समरूप है। ये आपको दिख रहा है सिमिलर है। अब आप यहाँ सिमिलरिटी लगा दो। ठीक है, सिमिलरिटी लगानी है और आपको निकालना क्या है, ये जो लंबवत दूरी है E से BD तक की, मतलब आपको ये निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसी को लिख लेते हैं। मान लो ये हमारी हाइट है h, कुछ भी लिख लिया। ठीक है, तो ये 30 के अपोजिट है, तो बड़े वाले में 30 के सामने क्या लिखोगे 40। दूसरा, इस छोटे वाले की साइड यदि देखो तो देखो क्वेश्चन ने कहा है ना कि ये मिड पॉइंट है, मतलब ये टोटल 9 है, तो ये वाला क्या होगा 9/2, ये 9/2 होगा। तो ये 90 के सामने 9/2 है,
मैंने बोला हर एक चीज यदि उसने लिखी है तो कुछ ना कुछ यूज होगा, ठीक है। 90 के सामने 9/2 लिखा है, तो यहाँ 90 के सामने क्या आएगा, 41 आएगा। कैलकुलेट कर लोगे तो हाइट मिल जाएगी 9/2 गुणित 41 गुणित 40 हो रहा होगा। डिवाइड करेंगे तो 20 और 9 को गुणा करेंगे तो 180/41, तो 180/41 आंसर बनेगा। कितना आ जाएगा, 180/41, ठीक। तो ये बढ़िया क्वेश्चन था। डायग्राम यदि बनाते हैं तो ये भी है। और ये मैं हर बार बताने की जरूरत नहीं है ना कि मैं बताऊं कि ये CHSL 2018 का है या CGL 2015 का है, ऐसा बार बार बताने की जरूरत तो है नहीं, ठीक है। वो सारे क्वेश्चन मैंने बोला आपको एग्जाम के ही हैं, आप उनको सर्च कर सकते हैं, गूगल पे आप सर्च करेंगे तो पता चल जाएगा। तो इससे क्या फर्क पड़ रहा है कि किस ईयर के हैं, हमें प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन हो जाने चाहिए, तो वो सारे क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, देखो फिर कितना शानदार सा क्वेश्चन उसने बनाया है, ठीक है। कह रहा है कि इन ट्राइंगल इन द फिगर गिवन बिलो P इज अ पॉइंट ऑन AB सच दैट AP PB, ठीक है। P एक पॉइंट है AB पर, और AP PB का रेशियो, AP PB का रेशियो कितना है, ये 4 और 3, ठीक है। AP PB का रेशियो 4:3 है। PQ जो है वो पैरेलल है AC के, PO है, PO पैरेलल है AC के, ठीक है। और OD जो है वो पैरेलल है CP के, OD पैरेलल है CP के, ठीक है। इन ट्राइंगल ARC जो ट्राइंगल है उसमें आपको एंगल ARC 90 दिया हुआ है, ये वाला एंगल 90 है। और POS में PSO 90 है, POS में PSO 90 है, ये 90 दिया है। द लेंथ ऑफ OS इज 6 सेंटीमीटर, OS की लेंथ 6 सेंटीमीटर है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ APPD, APPD का रेशियो पूछा है, AP और PD का, ठीक। अब देखो ध्यान से समझो, इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कंफ्यूज करने के लिए बहुत सारी चीजें दी हैं। हमसे APPD का रेशियो पूछा है, तो आप मुझे ये बताओ उसमें बीच में ये जो ट्राइंगल थे ना, ये ट्राइंगल, इस लाइन का कोई यूज ही नहीं है। इस लाइन को यदि आप रफ भी कर देते हैं, इस लाइन को यदि ना भी देखते हैं तो इसका कोई खास यूज है नहीं यहाँ पे, ठीक है। इसका कोई यूज हमें है ही नहीं। वैसे यदि देखो तो इस लाइन का भी कोई यूज नहीं है। इस वाली लाइन को यदि देखो ध्यान से तो ये जो लाइन है ना, इसका भी कोई यूज नहीं है, इस लाइन का कोई यूज नहीं है। अब आपको केवल इतना लाइन डायग्राम दिखना चाहिए, वो जो 2 लाइन थी ना, उन 2 लाइन का कोई खास यूज था नहीं। इस एंगल का भी कोई रोल नहीं है, ठीक है। इस साइड का भी कोई यूज नहीं। अब आप ध्यान से देखो तो आपको ऐसा डायग्राम दिखेगा। मैंने एक क्वेश्चन कराया था 20 to 23 नंबर पे, आपको देख सकते हैं आप, आपके पास होगा, आप उसमें देखें कि ऐसा क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं। यहाँ पे क्वेश्चन में हमें गिवन है कि ये जो OD है, क्वेश्चन में लिखा है कि OD पैरेलल है CP के, ठीक है। और बीच में ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट वगैरह, ये R पॉइंट या ये S पॉइंट, इनका कोई रूल नहीं है, बहुत ज़्यादा इनका कोई हमें यूज ही नहीं है। यदि ये ना भी होते तब भी हमारा काम चलता, R और S पॉइंट यदि यहाँ ना होते तब भी आपका काम चल रहा होता। बात समझ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यदि देखो आप ध्यान से, ये दोनों पैरेलल हैं, तो यदि ये दोनों पैरेलल, मैं आपको समझने के लिए अलग से बना दे रहा हूं, AC B है, ठीक है। क्वेश्चन में बोला कि ये जो OD है ना, OD पैरेलल है CP के। तो मुझे ये बताओ कि आप केवल ये वाला ट्राइंगल देखो, इस वाले ट्राइंगल में यदि ये लाइन पैरेलल है तो थेल्स थ्योरम से ये दोनों ट्राइंगल, ये बड़ा वाला ट्राइंगल BPC और छोटा वाला ट्राइंगल सिमिलर होंगे कि नहीं होंगे, सिमिलर होंगे। और वैसे ही यदि देखें तो आपको स्टार्टिंग में लिखा था क्वेश्चन में कि यहाँ पे AC और OD भी पैरेलल हैं, मतलब ये जो ट्राइंगल है ना, ACOD OP पैरेलल होंगे ना। कौन कौन से हैं, AC के समानांतर है
पीओ और एसी समानांतर है। ठीक है, क्वेश्चन में लिखा है पीओ इज पैरेलल टू एसी। तो यहाँ जो पीओ है, पीओ यहाँ कहीं है, ये पी है, तो पीओ एसी के समानांतर है। तो यहाँ पे भी ध्यान से देखो, यहाँ पे भी ये जो दो लाइन पैरेलल है, तो ये बड़े ट्राइंगल सिमिलर हो गया, तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो भी क्या होंगे, इक्वल। अब आप ध्यान से देखो, आपको पता है कि AP कितना है, 4 यूनिट है, PB कितना है, 3 यूनिट है, मतलब टोटल कितना हो गया, 7 यूनिट। तो यदि बड़े वाले ट्राइंगल और छोटे वाले ट्राइंगल की करस्पॉन्डिंग संगत भुजाओं का अनुपात आप देखोगे तो बड़े और छोटे का बन जाएगा 7 और 4। तो यहाँ ये वाला जो है इसका रेशियो भी कितना आएगा, 4:7। इसका रेशियो भी कितना आएगा, 4:7 ही आएगा। AC का और OP का इसका रेशियो भी 4:7 आएगा, और इसका रेशियो भी देखो, ये 7 आएगा और ये 4 आएगा, ये 7 आएगा और ये 4 आएगा, मतलब BC 7 यूनिट आ गया और OB 4 यूनिट आ गया। OB कितना आ गया, 4 यूनिट आ गया। अब आप देखो ध्यान से, तो यहां से आपको पूछा है, किसका रेशियो पूछा था आपसे, AP PD का। तो पहले तो हम इसका रेशियो निकाल देते हैं, PD और BD का रेशियो हम निकाल सकते हैं। PD BD का रेशियो भी 4 और 7 ही होगा। क्या होगा, 4 और ये पूरा क्या होगा, 7। ये 4 है तो ये 3 यूनिट आ जाएगा। मतलब PD BD का रेशियो कितना आएगा हमारा, 3:4। PD BD का रेशियो भी 3:4 आ गया। ये PD और BD का रेशियो 3:4 आ गया। अब हमसे AP का रेशियो पूछा है, तो AP हमें पता है कि कितना है, 4 यूनिट, और हमसे पूछा है PD का रेशियो। तो देखो ये टोटल कितना है, 3 यूनिट, 3 इकाई है, उसमें से ये 3 और 4 का रेशियो है, मतलब 3 यूनिट को 3/7 से भाग कर दोगे तो ये आपका आंसर आ जा रहा होगा। ये फाइनली आपका आंसर बनेगा। ठीक है, तो आई थिंक अभी कोई समस्या किसी को विशेष नहीं हो रही होगी, समझ पा रहे होंगे कि कैसे क्वेश्चन होना है। ऐसा एक डायग्राम मैंने ऑलरेडी पहले भी पढ़ाया हुआ है। आप देखो 22 क्वेश्चन शायद था। ठीक है, तो 22 पे आप देखोगे तो ऐसा डायग्राम एक बार और आया था। तो एक बार मैं पूरा इसको रफ कर दे रहा हूँ और फिर से एक बार मैं समझा दे रहा हूँ, अलग से बना के मैं बता रहा हूँ, जल्दी से इसको ध्यान से सुन लेना। ठीक, आपको गिवन है PO AC के समानांतर है, PO ये है, AC ये है, ये समानांतर है। ठीक है, तो यदि ये समानांतर है तो ये ट्राइंगल होंगे सिमिलर। क्वेश्चन में आपको रेशियो जो दिया हुआ है AP PB का, AP कितना है, 4 यूनिट है, PB कितना है, 3 यूनिट है, तो पूरा कितना होगा, 7 यूनिट। मतलब यदि मैं रेशियो देखूं तो यहाँ से मुझे ये पता चल जाएगा कि BP BA का रेशियो बराबर है BO BC के रेशियो के, बराबर है PO AC के रेशियो के, और यहाँ पे BP की वैल्यू कितनी है आपकी, 3 यूनिट, और AB की वैल्यू कितनी है आपकी, 7 यूनिट। मतलब ये रेशियो आ गए। तो BC का और इनका रेशियो भी हमें मिल गया, BC और BO का, BO और BC का भी रेशियो हमें मिल गया। अब फिर हमने दूसरा ट्राइंगल बना लिया अलग से। दूसरा ट्राइंगल में आपको पता है कि कौन कौन सा यहाँ सिमिलर है, AC PO पैरेलल टू AC एंड OD पैरेलल टू CP। OD जो है वो CP के पैरेलल है, तो मैं केवल CP वाला बना रहा हूं। हाँ, ये C है, ये P है, ये OD है और ये B है। अब यहां भी देखो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, मतलब BD अपॉन BP बराबर होगा BO अपॉन BC बराबर होगा OD अपॉन PC। ये सब लिखना नहीं है यार, ये इतना पढ़ने के बाद यदि घर पे पढ़ो और एग्जाम में ये लिखोगे तो फिर क्या फायदा। ठीक है, तो ये सब मैं आपको पहले मैंने डायरेक्टली बता दिया। अब ये क्वेश्चन में एक बार डिटेल में बता रहा हूँ कि मान लो किसी को समझ नहीं आया तो आपको यहाँ सबका रेशियो बराबर होगा। अब आपको पता है BO BC का रेशियो 3/7 है, तो यहाँ से हमें इसका रेशियो भी 3/7 मिल गया। मतलब पूरा BC जो है वो 7 यूनिट है, BO 3 यूनिट है, पूरा PB 7 यूनिट है, BD 3 यूनिट है। ठीक है, तो ये हमारा कितना हुआ, 4 यूनिट हुआ। ये हमारा कितना हुआ, 4 यूनिट हुआ। तो ऐसे ही आपको यहाँ पे ये दिख गया कि ये जो PD है ये कितना है हमारा, 4 यूनिट है, और जो ये पूरा PB है ये 7 यूनिट है, तो उसमें से ये वाला हिस्सा हमारा 3 यूनिट होगा, ये वाला हिस्सा हमारा 3 यूनिट होगा। और हमें यहां से रेशियो पता था कि BP 3 यूनिट है, B से P जो है वो कितना है, 3 यूनिट है, और A से C 7 यूनिट है, सॉरी AB 7 यूनिट है, तो ये 4 होगा।
तो एपी की वैल्यू तो 4 यूनिट मिल गई, एपी की वैल्यू कितनी मिल गई 4, तो एपी का रेशियो निकालना, तो एपी की वैल्यू तो 4 मिल गई। अब हमें चाहिए था पीडी की वैल्यू, तो पीडी की वैल्यू को यदि देखें तो यहाँ से यहाँ तक ये पूरा 3 है, 3 में से 4 यूनिट निकालना है, तो 3 को मल्टीप्लाई करोगे 4 से, डिवाइड करोगे 7 से, ठीक है। अभी इसके पहले शायद समझाया जब मैंने ऊपर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया था, कोई नहीं, चलो तो सुधर भी जाएगा। ये 4 कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 7:3, 7:3 आपका आंसर बनेगा। कितना होगा 7:3 आपका आंसर बनेगा। एक 22 क्वेश्चन था, उसको आप देखना, एक ये क्वेश्चन है, इसको देखना, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है ये भी लगभग मिलता ही जुलता है। एक ट्राइंगल के अंदर 2 पैरेलल लाइन आपको दे दी जा रही है, तो वहां पे 2 बार सिमिलरिटी लग रही है। एक ट्राइंगल के अंदर एक ही पैरेलल लाइन होती थी तो वहां थेल्स थ्योरम एक बार लगती थी। अब एक ट्राइंगल के अंदर 2 पैरेलल लाइन दे दी हैं तो थेल्स थ्योरम कितने बार लग रही है, 2 बार लग रही है। समझ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ठीक है। यहाँ थेल्स थ्योरम हमारी 2 बार लग गई। अब यहाँ पे देखते हैं, तो फिर डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है कि इन ट्राइंगल एबीसी डी एंड ई आर द पॉइंट ऑन ए सी एंड बी सी सच दैट डी पैरेलल ए बी, ठीक है। कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में डी और ई जो हैं वो पॉइंट्स हैं ए सी और बी सी पर, ठीक है, और डी पैरेलल ए बी है। एफ इज अ पॉइंट ऑन सी बी, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से दिया है, तो एक बार डायग्राम बनाते जाते हैं साथ में। एक ट्राइंगल दिया हुआ है ए बी सी, इसमें डी और ई जो पॉइंट हैं ए सी बी सी पर हैं। ए सी पर डी पॉइंट है और यहाँ ई पॉइंट है, और कह रहा है कि डी ई जो है ये पैरेलल है ए बी के, ठीक है। और एफ इज अ पॉइंट ऑन सी ई, एफ जो है वो सी ई पर एक पॉइंट है, सच दैट डी एफ पैरेलल होगा ए ई के। मतलब जब मैं इस लाइन को मिलाऊंगा ना ए ई को, ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है, वो सीधा बना लेना, लाइन होनी चाहिए एक। जब आप ए ई को मिलाओगे तो यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि डी एफ जो होगा, डी एफ इसके पैरेलल हो जाएगा। अब आप मुझे बताओ कि कुछ आ रहा है मन में कि भैया पिछला डायग्राम भी तो सर यही था, पिछला भी यही था, ये फिर यही बन गया, यही बन रहा है, और तीसरे बार ये डायग्राम बन रहा है। तो मैंने बोला ये डायग्राम भी कॉमन सा है। तो जब आप इसको एक बार घर पे पढ़ लोगे ना प्रैक्टिस करके, तो आपको ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएंगे। ये चीज़ें जो हैं आपकी बहुत ईजी हो जाएंगी, ठीक। चलिए, तो इसके आगे को हम अगले सेशन में कंटिन्यू करते हैं। थोड़ा सा कुछ डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो एक नेक्स्ट सेशन में इस क्वेश्चन को हम कंटिन्यू कर लेते हैं, ठीक है। चलो।